ओम शांति। कर्म से संबंधित विधि विधान एवं नियम सिद्धांत। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए बिना जाने मनसा वाचा किसी के संबंध में कोई गलत निर्णय करने से भी आत्मा का पाप का खाता बढ़ता है। इसलिए ड्रामा की अटल भावी है 9। जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है के अटल सत्य सिद्धांत को जानकर खुद साक्षी होकर हर आत्मा के कर्म को देखो और सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखकर अपना पुण्य का खाता जमा करो। दूसरे के कर्मों का चिंतन कर उसके कर्मों के विषय में निर्णय कर अपना समय और शक्ति व्यर्थ न गवाओ, अपना पाप का खाता ना बढ़ाओ। इन्हीं व्यक्तियों के मध्य निर्णय में निमित्त आत्मा अंश मात्र भी स्वार्थ परतता के वशीभूत निर्णय करता है, जिसके वे दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। उसका हिसाब किताब उसके साथ बनता है और उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, अर्थात उनके साथ हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। ये कर्म और फल का अटल सिद्धांत है। समर्थ होकर पाप कर्म का प्रतिरोध न करना भी पाप कर्म है। पाप कर्म या पापी की सराहना करना भी पाप कर्म है। असमर्थ होते समय पर या यथास्थान सत्य को प्रकट न करना भी पाप कर्म है। भक्ति मार्ग में भी इस विषय पर महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के समय का वृत्तांत, भीष्म पितामह के सरसैया के विषय के वृत्तांत इस विधि विधान की सत्यता को स्पष्ट करते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दुनिया में भी मनुष्यों की ऐसी भावना और मान्यता है। बिना सोचे विचारे कोई कर्म कर लेना जिससे किसी आत्मा को दुख हो तो वह भी पाप है और उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। भक्ति मार्ग में रामायण के मुख्य पात्र राजा दशरथ और श्रवण कुमार का वृत्तांत इसका उदाहरण है, जिससे अनुभव होता है कि दुनिया वालों में भी इस तरह की मान्यता है। पाप कर्म से अर्जित धन, संपत्ति या साधन का उपयोग भी पाप कर्म है। उससे भी आत्मा का पाप का खाता बढ़ता है और पुण्य का खाता छीड़ होता है। यदि हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं और उसे देखकर या सुनकर दूसरे भी करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कर्म के फल में भी हम भागीदार बनते हैं। कल्प का संगम युग ही सुकर्म करने का युग है, जो सारे कल्प के भाग का आधार है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा पिता की याद में किए गए कर्म ही सुकर्म है और आत्मा की चढ़ती कला का एकमात्र आधार है। विश्व नाटक में कर्म के अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि जो आज पाप कर्म कर रहे हैं वे सुखी हैं और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वे दुखी हैं। ये अभिधारणा अल्पज्ञ मनुष्यों की है। परमात्मा ने हमको कर्म और विश्व नाटक के सारे विधि विधानों का ज्ञान दिया है, इसलिए हमारी ऐसी अभिधारणा नहीं हो सकती और न होनी चाहिए। हम दूसरों के लिए अशुभ या बुरे सोचते हैं, हीन भावना रखते हैं, तो ये भी पाप कर्म है और उसका असर हमारे ऊपर भी अवश्य होगा, अर्थात उसके फलस्वरूप दूसरे भी हमारे प्रति बुरे सोचेंगे, जिससे हमको दुख अशांति की अनुभूति करनी होगी। इस संबंध में बाबा ने कहा है, गुंबज में जो आवाज़ करते हैं वही प्रतिध्वनि होकर हमारे पास आती है। बाप को फॉलो करो। जब विशेष आत्मा समझकर किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आत्मिक स्नेह से सदा सभी के द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। ओम शांति।